नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त वीरू चौहान। गांव और गरीबी से निकलकर हमारे गाजीपुर जनपद के कासमा ब्लॉक के औराकुल गांव के एक ऐसे होनहार की कहानी हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं, जिन्होंने देखिए ये ऊपर आप जो देख रहे हैं यही इनका छत है, घर है, और इसी छज्जे के नीचे बैठ करके ये पढ़ाई किए हैं। हालांकि इनके पिताजी मुंबई में एक प्राइवेट जॉब करते हैं, छोटी सी तनख्वाह है, लेकिन इसके बावजूद उनकी हिम्मत देखिए, उनका जीवट देखिए कि उन्होंने अपने बच्चे की सफलता के लिए पूरा ताकत झोंका, और आज ये पूरा क्षेत्र कासमा ब्लॉक और जिला गाजीपुर गौरवान्वित हो रहा है ऐसे बेटे को पा करके। इस गांव के, हालांकि यहाँ इस गांव में तो बहुत सारा शिक्षा का माहौल अच्छा है, आसपास के ग्राम में ऐसी परिस्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। इस गांव में अभी हाल ही में नए नए छात्रों ने अपना बुलंदी का परचम गाड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस नौजवान के लिए सारे क्षेत्र के समाज सेवी और अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे अच्छे लोग बधाई देने के लिए आए हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सीधे, ये इनका नाम है आशुतोष पासवान जी, जो यूपी के पीसीएस परीक्षा 2018 के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और ये डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट को एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के तौर पे इनको पद मिला है। तो जानना चाहते हैं इनसे, आशुतोष जी से थोड़ा क्लोजअप लीजिए। आशुतोष जी से जानना चाहते हैं कि आप अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने पिताश्री को और अपने दोस्तों और गुरुजनों को देना चाहूँगा जी। तो आज आप सफल हुए हैं, इतने लोग, कहीं से ज़्यादा लोग आपको बधाइयाँ देने आएंगे। समाज में जब भी कोई ऐसे समाज से निकल करके, ऐसी परिस्थितियों से निकल कर जब सफल होता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसको प्रेरणा मान करके, किसको मेंटर मान करके अपनी तैयारी किए थे? मैं अपने जीवन मेंटर के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को जी और विवेकानंद जी को जी, ये आपके मेंटर हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और विवेकानंद जी इनके मेंटर हैं। और तत्कालीन परिस्थितियों में, समसामयिक परिस्थितियों में आप कोई ऐसा है जिसे क्षेत्र में आप जिनकी वजह से आप प्रभावित हुए हों, जिनकी वजह से प्रेरित हुए हों कि आप को किसी न किसी दिन ये सफलता का परचम गाड़ना है, लहराना है? बहुत सारे ऐसे अभी गांव में, क्षेत्र में बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरे से मोटिवेट होके जी आगे अपना परचम लहराएंगे और जरूर सिविल सेवा में। बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को खुद आपके ऊपर आशुतोष जी गर्व हो रहा है कि हमारे कासमा ब्लॉक क्षेत्र में पहली बार ऐसी कोई सफलता है नज़दीक में, निकट समय में और समवर्ती समय में हम लोगों को ऐसा पहली बार सफलता इधर का ऐसा नौजवान हुआ है जो पीसीएस परीक्षा को पास किया है। तो वो माता जी हैं जी। तो आइए उनके माता जी से मिलते हैं, थोड़ा सा उनसे जानना चाहेंगे कि अपने बेटे की इस सफलता की कैसी खुशी है आपको? खुश हैं? हाँ, बहुत खुश बानी। तो कभी सोचले रहनी कि आप कल क्या तरह सफल हुई हैं? मन में रहे ललका जी, कि लड़का हमारा सफल हो जाए। तो एक करी खातिर जैसे इनके कोनो व्यवस्था का जरूरत पड़े तो आप लोग उपलब्ध कराएं जा? हाँ, कहीं तो ना कहीं से जुगाड़ करके अपन दिहल जाओ जी। अच्छा, कितना भाई हैं वो लोग? बस हुए अकेले हुए हों? 5 ठीक है। तो ये थी इनकी माँ, और इन्होंने और इनके आशुतोष जी के पिता ने अपने जीवन के सारे समझ लीजिए एक तरह से थाती को इनके सफलता में लगाया, और आज ये सफलता आप लोगों के सामने दिख रही है। ये उनका घर है। एक और पुश्तैनी मकान है जो इस घर के पीछे उधर बना हुआ है, लेकिन वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो इसी गर्व की वजह से हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, और बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ इनका ये सफलता देख करके। गार्जियन को इस तरह का आशीर्वाद है कि बच्चे के ऊपर इतना ख्याल करे। पढ़ने वाले बच्चे जितने हैं, प्राइमरी स्कूल के हों, मिडिल स्कूल के हों, या हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीए हो, एमए हो, कुछ है। आज भगवती की कृपा और डी बाबा का जब से स्थान बना, तब से लड़कों की मतलब उन्नत होती गई, लड़के भर्ती होते गए। इस बात की खुशी है, हम लोग भी बड़ी आशा रखते थे कि मेरे गांव में अफसर तो हुए क्लास
सलामतपुर से लेके कासमाबाद से लेके सिद्धार्थगढ़ के बीच में घूम लीजिए। पियौरापुर में जितने रैंक हैं, क्या किसी गांव में है इतने रैंक? एक है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बच्चा IAS हुआ है, PCS हुआ है। और जैसे बोले हैं प्रधान जी कि IPS बनने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप लोग को थोड़ा मनोबल चाहिए और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मोबाइल लेकर के पेड़ के नीचे बैठ करके खेलेंगे तो नहीं होगा। उस पर गेम मत खेलिए, उस पर देश का इतिहास पढ़िए अपने बलबूते पर। बाप महतारी का इतना ही फर्ज है कि आपके आवश्यकता को पूरा करें। पिताजी कहाँ बैठे हैं, परिवार कहाँ है, लड़का कहाँ है, कोई देखने वाला नहीं गया कि मेरा लड़का क्या कर रहा, किस जगह पर। आज वो लड़का अपने मेहनत से, अपने बलबूते पर आज इस जगह पर पहुंचा है, जो कि हम बड़ा ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, कल अखबार में इसका चर्चा आप लोग सुनेंगे। बाबू बैठा मत ही। महादेव के इस पावन पवित्र परिसर में मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए सभी बुजुर्गों से कि उद्बोधन में नाम नहीं ले पा रहा हूं। सबसे पहले मैं आशुतोष जी को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने गांव गिराव के इन क्षेत्रों से निकल करके और युवाओं के लिए एक ऊर्जा देने का काम किया है। उससे भी आगे बढ़कर मैं आपके पिताजी और माताजी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन के हर एक संघर्ष को झेलते हुए एक तरह से अपनी पूरी थाती को आपके इस शिक्षा के क्षेत्र में और जो भी आपने सफलता अर्जित किया उसमें लगाया। और उससे भी बढ़कर इस गांव के पूर्व में सफल हुए उन छोटे बड़े किसी भी पद पे उन नौजवानों को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं इसके लिए कि आप लोगों ने इस ग्राम को इस सफलता के लिए उपजाऊ बनाया। और अब उस आशुतोष जी ने उसमें एक उच्च कोटि का खाद डाला है कि आने वाले नौजवान उससे भी आगे ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को बयान देता हूं। अरे नहीं अब अगला बेर से कमी ना हो फिर पाएंगे। अरे ताली बजाओ तो भाई बता दो। ताली बजाओ तो कम करो। खाली बर्तन हो जाएगा तक क्या फोटो ले दो ना भैया। हाँ वीडियो बढ़िया से चारों का ग्रेजुएशन कीजिए अच्छे यूनिवर्सिटी से ताकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर सकें। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
दोनों यूनिवर्सिटियों को एग्ज़ाम दिया। एडमिशन जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लिया और वहाँ मैंने इतिहास विधा में अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया। और वहाँ से निकलने के वक्त जो कन्वोकेशन होता है उसमें मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद मैं यहाँ से बनारस से निकलकर इलाहाबाद चल गया आगे की तैयारी के लिए। तो लोगों को जो पुराने लोग थे, सीनियर्स थे, काफ़ी साल से लगे हुए थे, लगातार तैयारी कर रहे थे, फिर भी उनका चयन नहीं हो रहा था। उनको देखकर बड़ा हताशा होती थी, बड़ी निराशा होती थी कि इतने सालों से ये लोग लगे हैं और हम लोग अभी अभी आए हैं, हम लोगों का चयन कैसे होगा। लेकिन उसके बाद मुझे अंबेडकर जी का, जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, उनको पढ़ने का मौका मिला और उसके साथ ही मुझे विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला। तो उनकी जीवनी को पढ़कर मुझे बड़ा प्रेरणा मिली कि बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षित बनिए, जागरूक रहिए और समाज में संगठित रहिए। तो ये शिक्षित बनने का जो उनका लक्ष्य था मैंने अपने जीवन में धारण किया। और दूसरा, जो विवेकानंद साहब ने कहा कि ईश्वर आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता है जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे। तो उनकी प्रेरणा को मैंने अपने जीवन में उतारा। और एक हरिवंश राय बच्चन है, कवि हैं, उनकी 2 लाइन हमारे डेस्क पे हमेशा लिखी होती थी, जिनको पढ़ के हमें हमेशा प्रेरणा मिलती थी। वो लिखते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत अच्छा, बहुत जब भी मैं डीमोटिवेट फील करता था, मुझे लगता था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तब मैं इन्हीं लाइनों को देखता था और सोचता था कि आखिर किसी कवि ने इस बात की कल्पना की है, इसकी रचना की है, तो ज़रूर इसमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी। और इसको दिमाग में रखते हुए मैं लगातार तैयारी में लगा रहा। हालांकि शुरुआती दौर में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन जो 18 की परीक्षा है उसमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया और पहली बार मेंस दिया। उसके बाद जुलाई में मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद ये फाइनल सिलेक्शन हुआ।